जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के मैप बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, यूपी ट्रिपल जूनियर सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? कोस्टारिया, प्रशांत महासागर, कोलंबिया या वेनेजुएला? यहाँ मैप के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जा रहा है, यह आपका पनामा है और पनामा के पश्चिम में यह आपका कोस्टारिका है। यहाँ पर आपका कैरिबियन सागर है और इधर आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो है यह इसके दक्षिण में स्थित है। तो पनामा की जो सीमा साझा होती है वह कैरिबियन सागर से, कोस्टारिका से और प्रशांत महासागर से होती है, वेनेजुएला से नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डेविस जल डमरू मध्य, डेनमार्क जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य या जिब्राल्टर जल डमरू मध्य? यहाँ पर आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपका इंग्लैंड है और ये आपका लंदन है और इधर आपका फ्रांस है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य जो है यह है डोवर जल संधि है और यह आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। डोवर जल डमरू मध्य ही जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से किन देशों की मोल्डोवा के साथ सीमा साझा होती है? यूक्रेन, रोमानिया, बेलारूस, तीन देश दिए गए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यह आपका मोल्डोवा है और मोल्डोवा की जो सीमा साझा होती है वो आपका यूक्रेन के साथ होती है और आपका रोमानिया के साथ होती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसकी जो सीमा साझा होती है वो आपके रोमानिया के साथ होती है, दूसरी जो सीमा साझा होती है वो आपके यूक्रेन के साथ होती है। तो ये आपका यूक्रेन और रोमानिया के साथ सीमा साझा होती है, बेलारूस के साथ नहीं होती है। इस प्रकार जो है केवल 1 और 2, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही होगा और इधर आपका काला सागर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तुर्की किनके मध्य स्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर या अकाबा खाड़ी या मृत सागर? तो जो तुर्की है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, आपका तुर्की है। तुर्की के उत्तर में आपका ब्लैक सागर है और दक्षिण में आपका भूमध्य सागर है। ब्लैक सागर और भूमध्य सागर के मध्य जो है तुर्की स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। तुर्की जो है यह काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गई है या सूख गया है? अराल सागर, काला सागर, बैकाल झील? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 या 1 और 3? अरल सागर जो है वह लगभग सूख चुका है और यहाँ पर यह प्रदर्शित किया गया है। यह आपका कैस्पियन सागर है जो पूर्वी विश्व के सबसे बड़ी झीलों में से एक है और अरल सागर जो है यह लगभग सूख चुका है और बाकी बैकाल झील जो है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इस प्रकार जो है अरल सागर लगभग सूख चुका है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? आपको बताना है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा भारत का है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा भारत का है। यह भारत का मैप प्रदर्शित किया गया है। अगर बिंदु के रूप में देखा जाए तो सबसे उत्तरतम बिंदु जो भारत का है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो आपका इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। इसके बाद सबसे पश्चिमोत्तर जो बिंदु आपका गौहर मोती है और यह आपका गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्व में किबूथू और यह आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम जो बिंदु आपका वो आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है और यह आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। तो इस प्रकार जो है अगर सबसे उत्तरी तरफ पूछा जाए आपका जम्मू कश्मीर है, सबसे पश्चिम में पूछा जाए तो ये आपका गुजरात राज्य है और सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है और दक्षिण में आपका ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। नंदा देवी जो चोटी है वह कहाँ स्थित है? यह किसका भाग है? असम हिमालय का, कुमायूं हिमालय का, नेपाल हिमालय का या पंजाब हिमालय का? नंदा देवी जो है यह आपके उत्तराखंड में स्थित है और यह जो है कुमायूं हिमालय का एक भाग है। और कुमायूं हिमालय जो है यह सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित आपका कुमायूं हिमालय। और नंदा देवी जो चोटी है यह इसी हिमालय का एक पार्ट है और यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की श्रेणी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इनको आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है सजाना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यह मैप प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह आपका महादेव की पहाड़ी, ये आपका महादेव की पहाड़ी है, दूसरा आपका सतपुड़ा की पहाड़ी है और तीसरा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो इन्हें उत्तर दक्षिण क्रम में सजाना होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी, सबसे पहले 2 आएगा, फिर इसके बाद महादेव आपका 1 हो जाएगा और सबसे नीचे आपका नीलगिरी है, ये 3 हो जाएगा। 2 1 3 और 2 1 3 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे ऊपर जो है आपका सतपुड़ा है, फिर महादेव पहाड़ियाँ हैं और तीसरा आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र दिया गया है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए टोटल भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो टोटल भारत में कुल 18 जो है जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। सिमलीपाल जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ये आपके उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक आपका मेघालय में है और कंचनजंगा ये आपके सिक्किम में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। सिमलीपाल जो जैव आरक्षित क्षेत्र है यह आपके उड़ीसा में स्थित है, यह आपके उड़ीसा में स्थित है। दिहांग दिबांग ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोकरेक आपका मेघालय में स्थित है और कंचनजंगा जो है आपके सिक्किम में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो सीमा साझा करता है वह 8 राज्यों और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो सीमा है वो आपका बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से। इसकी जो सीमा नहीं साझा होती है वो पंजाब के साथ सीमा नहीं साझा होती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ सीमा साझा होती है और ये ऑप्शन आपके बी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है।
पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह के, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। पाक खाड़ी जो स्थित है ये आपके मन्नार खाड़ी और बंगाल खाड़ी के मध्य स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया गया है, यह आपकी मन्नार की खाड़ी है और दूसरी तरफ आपकी यह आपकी बंगाल की खाड़ी है और इन दोनों के मध्य आपकी पाक की खाड़ी स्थित है। यह आपका तमिलनाडु है और यह आपका केरल है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह आदम का ब्रिज है, आदम का ब्रिज जो है यहाँ पर स्थित है। मन्नार खाड़ी और बंगाल खाड़ी के मध्य आपका पाक खाड़ी स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और ये आपका श्रीलंका है और ये अपना भारत देश है और भारत का ये आपका तमिलनाडु है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है, दूसरी तरफ आपका देश दिया गया है, उसको आपको सही सुमेलित करना है। माउंट रेनियर, एटना, पैरिकोटिन और ताल, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस और यूएसए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। माउंट रेनियर जो है यह यूएसए में स्थित है। एटना जो ज्वालामुखी पर्वत है यह आपकी इटली में स्थित है। पैरिकोटिन ज्वालामुखी यह आपका मैक्सिको में स्थित है और ताल ज्वालामुखी आपका यह आपके फिलीपींस में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही सुमेलित है। यह आपका मैक्सिको है और मैक्सिको में आपका पैरिकोटिन ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। दूसरा आपका इटली है, इटली में जो आपका एटना ज्वालामुखी स्थित है। और यह आपका यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पर जो है माउंट रेनियर स्थित है और इधर आपका ताल ज्वालामुखी जो फिलीपींस में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इस प्रकार से आप लोग भी जो है जब ऐसी वीडियो देखा करिए तो आप लोग मैप जरूर देखा करिए, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी सुगमता हो। क्योंकि जब तक आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग पेपर में ऐसे प्रश्न का उत्तर दे भी नहीं पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को अधिक से अधिक रिवीजन करना होगा और हमारा प्रयास है कि आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें, इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से मैप प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी एक झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बैकाल झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील या जम्बेजी झील। यहाँ पर यह जो झील है यह आपकी विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील की जो सीमा है वह जो आपका युगांडा के साथ, केनिया के साथ और जो है तंजानिया के साथ सीमा बनाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी, विक्टोरिया झील जो है यह तंजानिया और युगांडा के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि यह जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और साथ में जो है इसके जो तटीय जो देश हैं वो आपका युगांडा है, केन्या है और आपका तंजानिया है। यह 3 देश जो है इसके तटीय देश हैं। साथ में जो है यह श्वेत नील नदी का जो है उद्गम स्थल भी है। श्वेत नील नदी का जो है उद्गम स्थल आपका विक्टोरिया झील है और यह मीठे पानी की विश्व में जो है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है और जो सबसे बड़ी नंबर 1 पर जो आपकी सुपीरियर झील है। और साथ में जो है क्षेत्रफल देश से देखा जाए तो यह तीसरी सबसे बड़ी झील है। पहले आपका कैस्पियन सागर है, दूसरे स्थान पर आपका सुपीरियर झील है और तीसरे स्थान पर आपका विक्टोरिया झील है, तीसरे स्थान पर क्षेत्रफल देश से। और ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है, प्रश्न सीधे पूछेगा कि किस झील से जो है विषुवत रेखा गुजरती है, तो उसका जो उत्तर होगा आपका विक्टोरिया झील से। तो विक्टोरिया झील से भी जो है विषुवत रेखा गुजरती है। यह सभी फैक्ट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 देश दिया गया है, आपको बताना है किन देशों की जो सीमा है वह एड्रियाटिक सागर से लगती है। अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मेसिडोनिया। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो चित्र प्रदर्शित किया गया आपका एड्रियाटिक सागर है और एड्रियाटिक जो सागर की जो सीमा है ये आपका अल्बानिया, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्रोएशिया है, यह बोस्निया हर्जेगोविना है और तीसरा आपका यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये अल्बानिया है। क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और क्रोएशिया जो सीमा है वह एड्रियाटिक सागर से लगती है, मेसिडोनिया की नहीं लगती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1, 2, 3 और 1, 2, 3 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। एड्रियाटिक सागर जो सीमा है वो अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और क्रोएशिया से लगती है। निम्न में से किन के साथ जो है
इजराइल की सीमा साझा होती है। यहाँ पर युग में दिया गया है देशों का, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये आपका इजराइल है और इजराइल की जो सीमा लगती है वो आपके लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और आपके इजिप्ट से लगती है और ये आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। इजराइल की जो राजधानी आपके वो आपका ये यरूशलेम जो है ये आपकी इजराइल की राजधानी है और इसकी जो सीमा है वो आपका इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीरिया की राजधानी कौन सी है, सीरिया की राजधानी कौन सी, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 देश दिया गया है, इनमें आपको बताना है किस देश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान या सूडान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपका अपना भारत है। इंडिया जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। दूसरे स्थान पर आपका चाइना है, तीसरे स्थान पर आपका यूएसए है, अमेरिका है। चौथे स्थान पर जो है जनसंख्या के देश से देखा जाए तो चौथे स्थान पर आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर आपका ब्राज़ील है, 6ठे स्थान पर पाकिस्तान, 7वें स्थान पर आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो यहाँ पर जो है इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश दिया है और यह आपका इंडोनेशिया जो है ये आपका देश है और सबसे अधिक आबादी अपने भारत देश की है। दूसरे स्थान पर आपका चाइना है, तीसरे पर आपका अमेरिका है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, पाँचवा जो स्थान है वो आपका ब्राज़ील का है और 6ठे स्थान पर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है यहाँ पर और 7वां आपका बांग्लादेश है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पर 4 देश दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा देश जो है एक स्थलरोधी देश है, बोलोविया, पेरू, सूरीनाम या उरुग्वे। यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका के सभी देश हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये पेरू है, दूसरा आपका बोलोविया है, तीसरा आपका ये सूरीनाम है और ये आपका उरुग्वे है। इसमें आपको बताना कौन स्थलरुद्ध है। स्थलरुद्ध वे देश होते हैं जिनकी सीमा किसी भी ओपन जल सागर से जो है नहीं लगती है, जलीय सीमा जो है नहीं लगती है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं बोलिविया की जो सीमा है यह किसी भी ओपन सागर से नहीं लग रही है और यह आपका देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इसकी जो सीमा आपके पेरू से, चिली से, अर्जेंटीना से, उरुग्वे से और यहाँ पर जो है देख रहे होंगे सूरीनाम देश है। यहाँ पर बोलिविया की सीमा जो है ये किसी भी सागर से नहीं लगती है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। बोलिविया जो देश है ये आपका एक स्थलरुद्ध देश है, बाकी सभी जो देश दिए गए यहाँ पर उन सब की सीमा जो है वो जल से लगती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यूपीपीसीएस प्री 2025 का हमारा फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है, यह जो आपको दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध है। यूपीसीएस 2025 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है ये अब 2000 रुपये का है। यूपीपीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 5000 रुपये का है। यूपीपीसीएस प्री 2025 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लियरेंस जो ग्रुप है 9000 रुपये का है। यूपीपीसीएस 2025 फुल स्टेटमेंट ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस इसकी जो फीस है 6500 रुपये है। ओनली स्टेटमेंट ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज की फीस जो आपकी 4000 रुपये है। अगर आप ओनली पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस 1200 रुपये है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 देश दिया गया है, इनमें से आपको बताना है किसकी जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है और कैस्पियन सागर जो है यह प्रदर्शित किया गया है। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर जो सीमा है वो आप देख पा रहे होंगे ये आपका अजरबैजान के साथ लगती है, तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है, कजाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन आर्मेनिया के साथ नहीं लगती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। जो कैस्पियन सागर है इसके जो तटीय देश हैं उनमें आपका अजरबैजान है, ये आपका ईरान है, फिर आपका कजाकिस्तान है, यह जो क्षेत्र है ये आपका रूस का है, रूस की सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान की हो गई। इन सभी जो सीमा है वो आपके कैस्पियन सागर से लगती है और कैस्पियन सागर जो है ये क्षेत्रफल देश से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो है वो आपकी झील है कैस्पियन सागर पूरे विश्व में। इसकी सीमा आर्मेनिया से नहीं लगती है। मेकांग नदी किस देश में नहीं बहती है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। मेकांग नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत से होता है और यह तिब्बत से शुरू होती है, फिर आपका तिब्बत शुरू होकर यह आपका चीन से होते हुए
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया तक ये जाती है। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये अपना भारत देश है और ये आपका पूर्वोत्तर भारत है। ये आपका म्यांमार है, यहाँ शुरू होता है तिब्बत से, आगे आपका ये चीन वाला क्षेत्र है, फिर आपका वियतनाम है, इधर थाईलैंड है, फिर आपका कंबोडिया है और यह आपका लाओस है। तो मेकांग नदी जो बहती है यह तिब्बत शुरू होकर चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया इन सभी देशों से ये गुजरती है। इसमें जो है मलेशिया नहीं आता, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मलेशिया जो है ये मेकांग नदी नहीं बहती है। लाटविया जो देश है इसकी सीमा किससे नहीं लगती है? रूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया या पोलैंड? ये आप लोग देख पा रहे हो मैप की सहायता से। ये आपका लाटविया है। लाटविया जो देश है इसकी जो सीमा लगती है वो आपको एस्टोनिया से लगती है, ये आपकी रसिया से लगती है, बेलारूस से लगती है, लिथुआनिया से लगती है, परंतु जो है पोलैंड से इसकी सीमा नहीं साझा होती है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। लातविया जो सीमा वो आपको रूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया और बेलारूस से लगती है, पोलैंड से नहीं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ समुद्र दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं जो उसके तटीय देश हैं। काला सागर, लाल सागर, पीला सागर और कैस्पियन सागर। देश आपका बुल्गारिया, चीन, एरिट्रिया और कजाकिस्तान दिया गया है। आपको सही सुमेलित करना है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। काला सागर जो सीमा साझा होती है वो आपके बुल्गारिया से होती है। यह आपका ब्लैक सागर है और इसकी जो सीमा साझा होती है वो आपकी बुल्गारिया से होती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बुल्गारिया की जो सीमा साझा होती है वो आपके काला सागर से होती है। दूसरा आपका लाल सागर है, आप लोग देख पा रहे हैं आपका रेड सी है, और रेड सी की जो सीमा है वो आपकी इरिट्रिया के साथ साझा होती है। इरिट्रिया यहाँ से यह सुमेलित हो जाएगा। यह आपका पीला सागर है, येलो सी है, और येलो सी की जो सीमा है वो आपकी चाइना के साथ सीमा साझा होती है। तो पीला सागर के साथ जो है वो चाइना चला जाएगा, और बचा आपका कैस्पियन सागर है। और इससे पूर्व आपको बताया गया है कैस्पियन सागर जो सीमा है वो आपके कजाकिस्तान से लगती है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, कजाकिस्तान यहाँ पर है आपका, और ये आपका कैस्पियन सागर है, इसकी जो सीमा है वो आपके कजाकिस्तान से लगती है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। काला सागर से जो सीमा आपके बुल्गारिया से लगती है, लाल सागर के साथ इरिट्रिया साझा करती है, चीन जो है पीला सागर से, और कैस्पियन सागर से आपका कजाकिस्तान। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा जो देश है यह किस सागर में स्थित है? बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या उत्तरी सागर? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका माल्टा जो देश है, और माल्टा जो देश है यह यूरोपीय महाद्वीप का जो है एक देश है, और यह जो स्थित है यह आपका भूमध्य सागर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भूमध्य सागर में स्थित है ये आपका माल्टा है, और माल्टा जो देश की राजधानी वो आपका वैलेटा है। वैलेटा जो है ये माल्टा की राजधानी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य आपको बताना है। यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। तो आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे यह आपका चीन है, यह आपका नेपाल है और यह आपका भूटान है। इन तीनों देशों की जो सीमाएं साझा होती है वो आपके सिक्किम के साथ होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। सिक्किम जो सीमा साझा करता है वो आपके नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर महाद्वीप दिए गए हैं 4। उन महाद्वीपों को उनके जो क्षेत्रफल है उसके आरोही क्रम में आपको पहचानना है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यह 4 महाद्वीप हैं। इनके क्षेत्रफल के जो है आरोही क्रम आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मैप आप लोगों के सामने दिखाया गया है, मैप की सहायता से आपको आसानी होगी पहचानने में। आरोही क्रम होता है 1, 2, 3, 4, यह आपका आरोही क्रम होता है, और यह आपका 4, 3, 2, 1 जो घटता हुआ क्रम हो आपका, यह आपका अवरोही क्रम होता है। तो हम लोगों को छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में यूरोप आपका इसमें सबसे छोटा है। फिर जो दूसरा स्थान आता है वो आपका अंटार्कटिका आता है, यह दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तीसरे जो स्थान आता है वो आपका दक्षिण अमेरिका का आ जाएगा जो आपका यहाँ पर है, और चौथे स्थान पर आपका उत्तर अमेरिका हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप आपका एशिया है, इसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। अगर ओवरऑल पूछा जाए
जैसे 7 महाद्वीप हमारे हैं, इनमें सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा होगा। परंतु अगर प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा, तो आपका यूरोप हो जाएगा। तो प्रश्न किसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 4 पर्वत चोटियाँ हैं, नंदा देवी, मकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आप लोगों को आसानी समझ में आए इसलिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह आपका नंदा देवी है, नंदा देवी, यह आपका नंदा देवी है। दूसरा आपका धौलागिरी है, यह आपका धौलागिरी है। तीसरा आपका अन्नपूर्णा है और चौथा आपका मकालू है। और यह जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। तो इसका जो अनुक्रम हो आपका नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में या तो यही चोटियाँ या इसी प्रकार से यहाँ पर अनेक चोटियाँ बनी है, इन्हीं को आपको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो है सजाने को आ सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीपीएससी के हर पेपर में जो है मैप से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडिया लेवल का हो चाहे आपका वर्ल्ड लेवल का हो। हिमालय के विभाजन के संदर्भ में आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम आपको चयन करना है। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आइए हम लोग मैप की सहायता इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाना है, अर्थात आपको इस दिशा में आपको चलना होगा। तो यह आपका सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय आएगा, फिर आपका कुमायूं हिमालय आएगा, फिर आपका नेपाल हिमालय आएगा और अंत में आपका असम हिमालय आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका ये जो है पंजाब हिमालय, कुमायूं, फिर आपका नेपाल हिमालय और अंत में आपका असम हिमालय आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह जो विभाजन है वह सिडनी बुलान ने इसको विभाजित किया था। और यह जो है नदियों के आधार पर इसे इसका विभाजन किया गया था। सबसे पहले आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय है, और यह जो है सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कुमायूं हिमालय जो है ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। और नेपाल हिमालय जो है यह काली नदी और तीस्ता नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। इसके जो बीच का जो क्षेत्र है यह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सबसे जो है पूर्व में आपका असम हिमालय है, और यह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट इस प्रकार से पूछा सकता है, या आपको पूर्व से पश्चिम के सजाने को भी दे सकता है। आप लोग नदियों को विशेष ध्यान दीजिएगा, नदियों से प्रश्न पूछता रहता है। अगला आपका है यहाँ पर पर्वत चोटियाँ हैं, इनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका काराकोरम है, दूसरा आपका लद्दाख है, तीसरा आपका जास्कर है और फिर आपका पीर पंजाल है। तो इसका जो है उत्तर से दक्षिण जो क्रम होगा वह काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सिंधु नदी की सहायक नदियों का जो है उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको चुनना है। चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आपको आसानी समझ में आए इसके लिए मैप का प्रयोग किया गया है। यह आपकी सिंधु नदी है, दूसरी आपकी झेलम है, तीसरी चिनाब है, चौथी आपकी रावी है और ये आपका सतलज है, और फिर आपका यहाँ पर ब्यास नदी है। इनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपका झेलम आ जाएगा, फिर चिनाब, फिर रावी और फिर ब्यास। चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, और यह आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। और यह जो है सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 नदियों में आपका झेलम आता है। झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज जो है यह 5 नदियों में आता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और यह जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं, और यह भारत होते हुए ये जो है पाकिस्तान में जाती हैं।
आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर दो देशों का युग्म दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सा युग्म जो है यह अरल सागर के साथ सीमा बनाता है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान रूस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैप के प्रश्नों की जो प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादातर करते हैं, आप लोगों के पास भी मैप होंगे, आप लोगों के पास ऑक्सफोर्ड या अन्य किसी भी जो प्रकाशन उसके आप लोग ले लीजिएगा और उससे जो है जितना भी हो सके मैप की प्रैक्टिस करते रहिएगा। बीच बीच में जो ऐसी सीरीज हम लोग लाते रहेंगे जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका अरल सागर है और अरल सागर जो सीमा है ये आपके कजाकिस्तान से लगती है और दूसरा आपके उज्बेकिस्तान से लगती है और यह आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। अरल सागर जो सीमा बनाता है वो आपके कजाकिस्तान से और आपका उज्बेकिस्तान से। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? यहाँ पर 5 देश दिया गया है, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और दक्षिण अफ्रीका। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। हार्न ऑफ अफ्रीका जो है यह एक अफ्रीका का प्रायद्वीप है और इसमें आपका ये देखिए यह एक सींग जैसा बना हुआ है और इसमें आपका इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है और इथियोपिया है। यह जो है देश इसमें शामिल है, अफ्रीका जो इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 जो ऑप्शन सी में दिया गया है। हार्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया यह चारों देश जो है इसमें शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में कौन सा देश शामिल नहीं है? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस या ईरान। विश्व के 2 अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं, इनमें एक आपका स्वर्ण त्रिभुज है, दूसरा आपका अर्धचंद्र है। स्वर्ण त्रिभुज में 3 देश शामिल हैं जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे यह मैप की सहायता से। यह आपका म्यांमार है, दूसरा आपका लाओस है, तीसरा आपका थाईलैंड है। इसमें आपका ईरान शामिल नहीं है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। स्वर्ण त्रिभुज में 3 देश हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। स्वर्ण अर्धचंद्र क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या ईरान। तो यह आपका स्वर्ण अर्धचंद्र है और इसमें आपका ईरान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और अफगानिस्तान शामिल है। इसमें आपका चीन नहीं शामिल है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह भी जो है अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं, इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जो है शामिल है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जिसे हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, इनमें कितने सदस्य देश हैं? 7, 8, 9 या 10। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सार्क के टोटल जो है वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। आइए हम लोग मैप के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे देखते हैं, ये आपका मालदीव, दूसरा आपका श्रीलंका, फिर अपना भारत देश है, फिर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह आपका नेपाल है, फिर भूटान है और बांग्लादेश। तो टोटल जो है 8 सदस्य देश हैं। इनमें आपका मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आप लोग मैप के साथ देख पा रहे होंगे तो काफ़ी आसानी हो रही होगी आपको सार्क देश याद करने में। 1 से 2 बार इसे वीडियो देख लीजिएगा, सारे देश आपको याद हो जाएंगे। टोटल जो है इसमें 8 सदस्य देश हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय है सार्क का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 सागर दिए गए हैं जिनको आपको पश्चिम से पूर्व दिशा में, पूर्व की दिशा का जो क्रम है उसको आपको चुनना है। कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका भूमध्य सागर है, दूसरा आपका काला सागर है, फिर आपका कैस्पियन सागर है और अंत में आपका दक्षिणी चीन सागर है। तो सबसे पहले जो पश्चिम में है वो आपका भूमध्य सागर,
फिर आपका काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और अंत में सबसे पूर्व में जो आपका दक्षिणी चीन सागर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। सबसे पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और अंत में आपका दक्षिण चीन सागर है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गारो खासी जयंतिया किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या मेघालय? यह भारत का मैप है और यह जो तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ आप मैप की सहायता से देख पा रहे होंगे। यह तीनों जो पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी मेघालय में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पर 4 देश दिया गया है, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर यह मैप प्रदर्शित किया गया है और यह आपका भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की सीमा से जो है टोटल विश्व के 21 देश सीमा साझा करते हैं। इनमें आपका फ्रांस है, ग्रीस है, सीरिया, स्पेन, मोरक्को, माल्टा, अल्जीरिया, अल्बानिया, ये सभी जो देश हैं ये सभी भूमध्य सागर से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आपका सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, ट्यूनीसिया, ग्रीस, ये सभी जो है सीमा साझा करते हैं भूमध्य सागर से। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया आपका लेबनान और सीरिया। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। लेबनान और सीरिया जो है यह भूमध्य रेखा से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? सऊदी अरब, यमन, इरिट्रिया, जिबूती, यह 4 देश दिए गए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यह आपका लाल सागर है और लाल सागर जो है सीमा साझा करता है मिस्र के साथ, सऊदी अरब के साथ। यह आपका मिस्र है, यह आपका सऊदी अरब है, यमन है, जिबूती है, इरिट्रिया है और आपका सूडान है। इन सभी के साथ जो है सीमा साझा करता है आपका लाल सागर। तो इसमें आपका सऊदी अरब भी है, यमन भी है, इरिट्रिया, जिबूती, तो चारों देशों के साथ जो है यह सीमा साझा करता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। काला सागर के सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है वह आपको पहचानना है। जॉर्जिया, यूक्रेन, बुल्गारिया और कजाकिस्तान। यह आपका काला सागर है। काला सागर की जो सीमा है वह रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, इन सभी देशों के साथ लगती है। यह आपका जॉर्जिया, तुर्की, इन सभी के साथ इसकी सीमा साझा होती है। यहाँ पर जो है कजाकिस्तान की जो सीमा है वह साझा नहीं होती है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। जॉर्जिया, यूक्रेन और बुल्गारिया की जो है सीमा साझा होती है काला सागर के साथ। यह आपका यूक्रेन है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेज हैं। जापान के जो 4 द्वीप हैं उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करने को आता है अक्सर। इसमें आपका होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशू है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इन सभी द्वीपों को आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना होता है। यहाँ पर आप लोग मैप देख रहे होंगे। ये आपका होकाइडो है, दूसरा आपका होन्शु है, तीसरा आपका शिकोकू है और चौथा आपका क्यूशू है। तो यह जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में है, 1, 2, 3 और आपका 4। तो यह जो क्रम है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, तो यह जो है उत्तर से जो है दक्षिण के क्रम में ही है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और जापान की जो राजधानी टोक्यो है यह होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लो। स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन शामिल नहीं है? नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड या डेनमार्क? स्कैंडिनेवियाई देशों में जो है टोटल 3 देश आते हैं। इनमें आपका नॉर्वे है, यह आप देख पा रहे होंगे, दूसरा आपका स्वीडन है और तीसरा आपका डेनमार्क है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो है इसमें शामिल है। इसमें आयरलैंड जो है शामिल नहीं है। स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं इनमें 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इसमें जो है आयरलैंड शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी PCS
यूपीपीएससी आरओ बीओ या यूपीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और आप लोग ऐसी वीडियो देखते टाइम जो है आप लोग भी वर्ल्ड मैप जरूर देख लिया करिए, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। भारत के राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम का आपको चयन करना है। यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है आपका राजस्थान का है, तो राजस्थान आपका पहले स्थान पर होगा और ये आपका राजस्थान है। दूसरा जो स्थान आता है वो आपका मध्य प्रदेश का, ये आपका मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल में। तीसरे स्थान पर आपका आता है महाराष्ट्र और ये आपका महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पर अपना यूपी जो आपका चौथे स्थान पर आता है। तो सबसे पहले आपका राजस्थान आ जाएगा 3, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत में जो है सभी राज्यों में सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका राजस्थान का है। दूसरा स्थान आपका आता है मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान आता है आपका महाराष्ट्र का और चौथे स्थान पर आपका यूपी आता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको बताना है कौन जो है नॉर्डिक समूह के जो है सदस्य हैं। यहाँ पर 4 देश दिया गया है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। नॉर्डिक देशों में जो है टोटल 5 सदस्य देश हैं। इनमें आपका डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है। यहाँ पर आपका डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। यह 5 देश जो है यह नॉर्डिक समूह के सदस्य हैं। इसमें जो है नीदरलैंड नहीं आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन समूह जो है नॉर्डिक समूह का सदस्य है, तो इसमें जो है नीदरलैंड नहीं आएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 1, 2 और 3 जिसमें होगा, और वो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। नॉर्डिक समूह में जो है आपका डेनमार्क आता है, फिनलैंड आता है और आइसलैंड आता है, और साथ में जो है स्वीडन और नॉर्वे भी आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें आती हैं? 4, 5, 6 या 7? ग्रेट लेक्स जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ग्रेट लेक्स में टोटल जो है 5 झीलें आती हैं। इन झीलों में आपका देखिए सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरन झील है, ईरी झील है और ओंटारियो झील है। टोटल जो है 5 झीलें आती हैं ग्रेट लेक्स महान झीलों में। और इन 5 झीलों में जो है सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है और यह है विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह जो झील है इनमें जो है जो आपकी मिशिगन झील है यह पूर्ण रूप से अमेरिका के अंतर्गत आती है। और बाकी जितनी 4 झीलें बचती हैं जिनमें आपका सुपीरियर है, ह्यूरन है, ईरी है और ओंटारियो, यह चारों झील जो है यह आपका यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। यह चारों झीलें, एक ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, वहाँ पे मिशिगन है। यह जरूर फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है ग्रेट लेक्स में टोटल 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और ईरी। तो इसका जो है ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किन देशों में सहारा मरुस्थल फैला है? मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, सोमालिया। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 आपके देश दिए गए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम लोग मैप की सहायता देखिए, आपका सहारा मरुस्थल है और ये आपके अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, इन सभी देशों में फैला है। यहाँ पर जो है इसका विस्तार सोमालिया में नहीं है। सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वह सोमालिया में नहीं है। इसके अलावा मोरक्को, लीबिया और अल्जीरिया, इन सभी में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सहारा मरुस्थल जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारत के राज्यों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम का आपको चयन करना है।
यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में निवास करती है और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। महाराष्ट्र में टोटल 11 करोड़ निवास करती है लगभग। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर लगभग 9 करोड़ और बिहार में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, 1, 2, 3, 4, ये जो है आपका आरोही क्रम होता है। तो हमें बताना है छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आपका आएगा पश्चिम बंगाल, दूसरे पे आएगा आपका बिहार आएगा, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आएगा। और यह जो है आपके ऑप्शन डी में दिया है। सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल जहाँ पे 9 करोड़ जनसंख्या है, दूसरा स्थान आपका आता है बिहार का जहाँ पे 10 करोड़ जनसंख्या है, महाराष्ट्र आपका तीसरे स्थान पर आएगा और अंतिम पावदान पर आपका उत्तर प्रदेश जहाँ पे जनसंख्या लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या जनगणना आपका 2011 के अनुसार यह डेटा लिया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बोर्नियो द्वीप कितने देशों में फैला हुआ है? 3, 4, 5 या 6? यहाँ पर आपके लिए मैप प्रदर्शित किया गया है और ये आपका बोर्नियो द्वीप है। और बोर्नियो द्वीप जो है ये आपका इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है और ब्रुनेई, यह 3 देशों में जो है यह फैला हुआ बोर्नियो द्वीप। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। बोर्नियो द्वीप जो है यह ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया में फैला हुआ है और ब्रुनेई द्वीप जो है यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बोर्नियो जो द्वीप आपका है यह विश्व में सबसे बड़े द्वीपों में कौन सा स्थान रखता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एशिया का जो है यह सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप और यह 3 देशों में फैला है, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। क्षेत्रफल के देश से विश्व का सबसे बड़ा स्थलुद्ध लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? रूस, कजाकिस्तान, अल्जीरिया या अफगानिस्तान? किसी देश की सीमा या तट रेखा केवल स्थल से या किसी बंद सागर से लगते हैं तो ऐसे जो देश होते हैं वो आपके स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड होते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो स्थलरुद्ध देश वो आपका कजाकिस्तान है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो जलीय सीमा है यह आपके कैस्पियन सागर की है और यह एक बंद जलीय सागर है। और इस प्रकार जो है यह कजाकिस्तान आपका विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।